हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है ट्रेड में ताबिश के इस न्यू वीडियो में। तो आज हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जहां पर आप $10 से अपनी प्रॉब्लम जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कैसे $10 से एक 5K का फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि इसमें जो वीडियो में जो मेन पार्ट्स है वो आप शायद स्किप कर सकते हैं। इसके जो रूल्स हैं वो रेगुलेशन है जो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को कृपया स्किप करके ना देखें। स्किप करने से अच्छा ये है कि आप पहले ही इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ब्लू गार्डियन के वेबसाइट पे आते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर राइट साइड में हमें ब्लू गार्डियन का एक लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पर मेन्यूज दिए गए हैं उन्होंने, यहाँ पर लॉगिन है, गेट फंडेड है, और यहाँ पर जो हमें रेटिंग देखने को मिलती है वो है 4.9:5। मतलब ये गूगल पे बहुत अच्छी रेटिंग है इनकी, और इनके जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी इनके क्लाइंट हैं उन वो हैं 85,000 है, मतलब 85,000 इनके पूरे दुनिया में क्लाइंट हैं जो इस प्रोफार्म को ट्रेड करते हैं। और इसके बाद अगर हम थोड़े नीचे चलते हैं तो देखो इन्होंने नीचे लिखा भी है, इन्होंने दिया भी है कि 200 मिलियन से ज्यादा ये पे आउट दे चुके हैं। 85,000 इनके कस्टमर्स हैं। 160 कंट्री में चलती है पूरी। और इसमें 6 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इनके। इसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो हमें यहाँ पर जो है प्लान इनके देखने को मिलते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। एक मिनट रुकना, आपको मेरी वीडियो थोड़ी वो कर दी होगी। एक सेकेंड में थोड़ा सेटिंग मिला लूँ अपनी। हाँ, लो। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमें इसमें लिखा हुआ है चूज एलिवेशन। तो इसमें हमें तीन चीजें पहले ऊपर देखने को मिल रही हैं, तीन कॉलम। इसमें पहले में लिखा है चूज प्रोडक्ट, इसका पेमेंट मेथड और ऑर्डर कंप्लीट। मतलब पहले आप कोई प्रोडक्ट को चूज करिए, फिर उसके बाद उसका पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत ही विद इन अ सेकेंड आपका ऑर्डर कंप्लीट होते ही आपको अकाउंट जो है जीमेल के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड सब रहेगा। इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा है चूज योर मार्केट। यहाँ पर दो प्रकार के मार्केट को मैंने प्रॉब्लम दी हुई है, एक फॉरेक्स में एक फ्यूचर्स में। इसके बाद इनके जो फॉरेक्स है हम उसके बारे में ही जानेंगे, क्योंकि फ्यूचर्स में हमें कुछ लेना देना नहीं है और ना ही आपको होगा शायद। और यहाँ पर लिखा हुआ सिलेक्ट प्लान। तो यहाँ पर इनके चार प्रकार के प्लान चलते हैं। पहला चलता है इंस्टेंट, पहला, फिर दूसरा है वन स्टेप, तीसरा है टू स्टेप, और चौथा है इनका थ्री स्टेप। अब इंस्टेंट जो अकाउंट होता है वो आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसमें आपको कोई भी फेस टू क्लियर नहीं करने पड़ते हैं, आपको बिल्कुल रियल मनी दी जाती है। लेकिन उसमें आपको कुछ कंसिस्टेंसी रूल्स होते हैं या कंसिस्टेंसी प्रॉफिट जो होते हैं, आपको उनको जो होते हैं रूल्स के पालन करना पड़ता है। इसके बाद वन स्टेप है। वन स्टेप में अगर हम देखें तो वन स्टेप का जो फंडेड अकाउंट वो हमें 5K का $49 का पड़ रहा है। और इसमें इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है कि जो बैलेंस है वो $5,000 है। इसमें आपका जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो 10% का होगा, मतलब $500। और मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो है 4%, मतलब $200 आप रोज के लॉस कर सकते हैं। मैक्सिमम लॉस लिमिट है इसमें 6%, मतलब आप मैक्सिमम ओवरऑल जितना लॉस कर सकते हैं इसमें है कि लिमिट दी है उन्होंने जो $300 होती है। इसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड समय जब तक जहाँ जब तक आप पास कर सकते हैं। और लेकिन ये भी नहीं है, अगर मैं आपको सही कहूँ तो फंडेड अकाउंट को 1 महीने के अंदर पास कर लेना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा टाइम लगाते हैं तो दिस इज योर टाइम वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, फंडेड अकाउंट को पास नहीं होगा। और यहाँ पर लेविस हमें देखने को मिल रहा है 1:50 मैक्स। और इसके बाद हमें यहाँ पर प्रॉफिट स्प्लिट जो है 90% देखने को मिल रही है, वो 90% प्रॉफिट शेयर देंगे आपको पे आउट्स पे। और यहाँ पर जो पे आउट्स है वो आपको वीकली चल रहा है इनका। और अगर हम इनकी मोर डिटेल्स पे चलते हैं तो यहाँ पर न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउ है, वीकली होल्डिंग भी अलाउ है, और एक्सपर्ट एडवाइजर भी ये जो है अलाउ है, और कॉपी ट्रेडिंग भी अलाउ है, ओवरनाइटिंग होल्डिंग भी अलाउड है। अगर इसके बाद अगर हम इनके प्रो वाले अकाउंट पे चलते हैं तो प्रो वाले अकाउंट में क्या होता है कि जो इनके जो 47, इसमें थोड़ा पैसा कम हो जाता है, $47 लगने हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि बैलेंस तो 5,000 दिया जाता है, बस यहाँ पर क्या है कि हमें जो प्रॉफिट टारगेट है वो 10% देखने को मिल रहा है। और साथ ही मैक्सिमम हम जो डेली लॉस लिमिट है वो 3% है। और यहाँ पर लॉस लिमिट सेम टू सेम वही है। और यहाँ पर ट्रेडिंग पीरियड भी हमें अनलिमिटेड देखने को मिलता है, बस यहाँ पर लेवरेज थोड़ा कम हो गया, 1:2 मैक्स मिलता है। और प्रॉफिट स्प्लिट हमें 90%, बाकी सब वही देखने को मिलता है। आप देखिए न्यूज ट्रेडिंग इसमें भी अलाउ है, वीकली होल्डिंग भी अलाउ है, बाकी सब इसमें सेम टू सेम है। तो कुछ भी अंतर नहीं, इसमें थोड़ी बहुत रूल्स में अंतर होता है। बस इसमें लॉट साइजिंग, गोल्ड वोल्ड ऐसे थोड़ा बहुत अंतर रहता है। और हम टू स्टेप के स्टैंड अकाउंट में चले तो ये हमें मिल रहा है 5K का $26 में।
और इसमें आप देख रहे हैं कि हमें जो बैलेंस $5000 मिल रहा है, प्रॉफिट टारगेट पहले फेज 1 में 8% है और फेज 2 में हमें 4% बनाना है। और मैक्सिमम डेली लॉस 4% है और मैक्सिमम लॉस 8% है। और इसके बाद जो इसमें आप जो लॉस देख रहे हैं, लॉस लिमिट वो ट्रेलिंग नहीं है, इसमें केवल लॉस लिमिट जो है वो स्थायी रहेगी, इसमें ट्रेलिंग नहीं होगी। ट्रेलिंग लॉस लिमिट तो हमें इंस्टेंट अकाउंट में देखने को मिलती है, हम आपको बताएंगे अभी आगे कौन सा हमें अकाउंट लेना है। इसके बाद ट्रेडिंग पीरियड्स हमें अनलिमिटेड देखने को, लेवरेज 1:50 मैक्स है, स्प्रेड भाई सेम टू सेम सब भाई है। लेकिन हमने जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं इंस्टेंट स्टार्टर, वो स्टार्टर अकाउंट पे। तो चलिए हम चलते हैं अपने इंस्टेंट स्टार्टर अकाउंट पे, क्लिक करते हैं। और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट अकाउंट टाइप, यहाँ पर दो प्रकार के अकाउंट दिए गए हैं, एक स्टैंडर्ड और एक स्टार्टर इंस्टेंट में। और अगर हम वन स्टेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड और फिर दो प्रकार के अकाउंट देखने को मिलते हैं। थ्री स्टेप में इन्हें केवल एक ही अकाउंट दिया है जिसका नाम है स्टैंडर्ड बस। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, हम स्टार्टर पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें तीन प्रकार के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, एक मेटा ट्रेडर 5 दिया गया है, मैक्स ट्रेडर दिया गया है और ट्रेडलॉगर दिया गया है। जो इंडिया में अभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं हमें केवल वही वाले दिए गए हैं। इसके बाद जो इंस्टेंट स्टार्टर अकाउंट है उसमें केवल हमें एक ही प्लान देखने को मिलता है, वो है $5000 का। और ये जो हमें पड़ रहा है वो पड़ रहा है $10 का। इसमें पहले से ही 63% का यहाँ पर जो है वो चल रहा है, ऑफर चल रहा है। इसके बाद हमें ज्यादा ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। अगर अब आपको यही अकाउंट परचेज करना है तो इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं गेट फंडेड पे। इसके जो रूल्स अगर पढ़ना है आपको तो पहले मैं रूल्स बता दूंगा आपको। चैनल ऑप्शन फॉरेक्स में हमें रूल्स देखनी है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे स्टार्टर, एक मिनट, इंस्टेंट स्टार्टर, देखिए यहाँ पर लिख के आ चुका है इंस्टेंट स्टार्टर अकाउंट। यहाँ पर हमें देखने के देखो आपको यहाँ पर कुछ रूल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पहले पहले सबसे ऊपर इंस्टेंट स्टार्टर अकाउंट देखो, व्हाट आर द रूल्स, पे आउट लिमिट्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ 5 के इंस्टेंट स्टार्टर अकाउंट। मतलब इसमें इन्होंने सब कुछ बताया कि आपके रूल्स क्या है, पे आउट लिमिट्स क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग स्ट्रक्चर क्या है 5K के इंस्टेंट स्टार्टर अकाउंट में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द 5000 इंस्टेंट स्टार्टर अकाउंट ऑफर्ड बाय ब्लू गार्डियन इज डिजाइन विद स्पेसिफिक रूल्स is governing trading payouts and profit sharing. The articles provides a comprehensive breakdowns of all relevant accounts details and conditions। अगर हम इसके ओवरव्यू पे चलते हैं, ओवरव्यू ऑफ इंस्टेंट स्टार्टर अकाउंट पे, तो हमें देखने को मिला कि इनिशियल बैलेंस जो हमें मिलेगा वो मिलेगा $5000 का। मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा हमें करना है पूरे इस फंडेड अकाउंट में वो है $250, जो कि 5% होता है। और इसके बाद हमें प्रॉफिट शेयरिंग देखने को मिल रही है आइदर 50% और 90% डिपेंडिंग ऑन योर अकाउंट परचेसिंग डेट। मतलब आपने जिस डेट में जो ऑफर चल रहा होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा देखने को। और पे आउट आलू क्या है, वन पे आउट मैक्स एक्स ऑन योर अकाउंट, मतलब आप केवल इसमें पूरे लाइफ टाइम में केवल एक ही बार पे आउट ले सकते हैं। इसका अकाउंट क्लोजर देखें कि अकाउंट कब क्लोज होगा, तो द अकाउंट इज क्लोज इमीडिएटली फॉलोइंग द फर्स्ट पे आउट। जैसे ही आप फर्स्ट पे आउट के लिए इनको रिक्वेस्ट करेंगे, आपको फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पे आउट है वो देने के बाद ये तुरंत आपके जो अकाउंट है वो इमीडिएटली ही क्लोज कर देंगे। इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद की रूल्स ऑफ की रूल्स फॉर द इंस्टेंट स्टार्टर अकाउंट। देखो प्रॉफिट कैप एंड प्रॉफिट शेयर। देखो प्रॉफिट कैप क्या है, यू कैन जनरेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ $250, मतलब आप इसमें $250 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, जो कि $5000 का 5% होता है। आपको प्रॉफिट शेयर ऑप्शन क्या है, फॉर अकाउंट परचेज बिफोर जनवरी 70 2026 यू आर आइदर टू अ 50% प्रॉफिट शेयर। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप 17 जनवरी 2026 से पहले आपने अकाउंट खरीदा है तो इस पे जो आपको प्रॉफिट शेयर मिलेगा वो 50% होगा। और इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा जो आपको वो $125 मिलेगा। लेकिन अगर आप 17 जनवरी के बाद अगर आप इस अकाउंट को परचेस करते हैं तो आपका जो है 90% प्रॉफिट शेयर देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम पे आउट होता है $225। पे आउट एंड अकाउंट क्लोजरी कंडीशन क्या है, पे आउट लिमिटेशन, यू आर एलिजिबल फॉर वन पे आउट, मतलब आप इसमें केवल एक ही बार पे आउट कर सकते हैं, उसके बाद ये आपका देखो लिखा है लाइफ टाइम हम अकाउंट इज परमानेंटली क्लोज, मतलब आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा परमानेंट। अकाउंट रिस्ट्रिक्शन क्या है, यू कैन ओनली परचेस अ मैक्सिमम एंड वन इंस्टेंट स्टार्ट देगा, मतलब आप एक ईमेल से केवल एक ही बार इस अकाउंट को परचेस कर सकते हैं, आपको दोबारा अकाउंट परचेस करने को नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग रूल्स क्या है, बिफोर पे आउट से लिमिटेड जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज, इनकी जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है तो द अकाउंट रिक्वायर मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज, इसमें मतलब आपको 5 दिन तक इसमें कंसिस्टेंसी तरीके से प्रॉफिट करना पड़ेगा। जैसे नीचे लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग डेज क्वालिफाई ओनली इन योर अचीव इफ 0.5% प्रॉफिट विदाउट इंक्रिंग लॉस
ऑन द डे, मतलब आपको जो लॉस को छोड़कर अगर आप 0.5% जो होता है शायद $25, $0.5 कितना हो गया, $25, मतलब अगर आप प्रॉफिट करते हैं इसमें हर दिन, वो भी कितने, लगातार 5 दिन तक, तो आपको $25 लगातार 5 दिन तक प्रॉफिट करने पड़ेंगे, जिससे ये जो है आपका कंसिस्टेंसी प्रॉफिट डेज में आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब आप जो है 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट कर लेंगे अगर आप 0.5% प्रॉफिट बनाते हैं। इसके बाद कंसिस्टेंसी रूल्स क्या है, आप कैलकुलेट कर लेना, अगर शायद मैंने गलत कैलकुलेट किया हो 0.5 को, शायद मैंने सही कैलकुलेट किया है, आप कैलकुलेट कर लेना कितना होता है। और कंसिस्टेंसी रूल्स क्या है, योर हायर प्रॉफिट डे, मतलब आपका जो हायर प्रॉफिट डे है, मतलब आपको बनाना है $250, तो इसमें लिखा है योर हायर प्रॉफिट डे कैन नॉट अकाउंट फॉर देन 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, मतलब आपको जो है $250 का 15% से कम ही बनाना है, आपको इससे ज्यादा नहीं बनाना है। जैसे $250 वर्थ का 15% शायद देखना पड़ेगा कितना होता है, एक मिनट कैलकुलेट ही कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट, बेटा हमें बनाना है $250 का 15%, एक मिनट, 15% बनाना है हमें, तो जो होता है इज इक्वल टू 37.5, मतलब हमें एक दिन में $37 से ज्यादा नहीं बनाना है, इससे कम ही बनाना है, तभी ये जो है उसमें जुड़ेगा हमारी कंसिस्टेंसी रूल में आएगा। जैसे इसने नीचे दिया भी है कि जैसे अगर आपको एग्जांपल, इफ यू हाईएस्ट प्रॉफिट इन अ डे 50 और टोटल प्रॉफिट मस्ट बी 33, मतलब इनका कहना यह है अगर आप $50 रोज बनाते हैं, मतलब अगर आप $50 रोज बनाते हैं, कितने परसेंट के हिसाब से बनाना है, 0.1, एक मिनट, अगर आप 0.15 के हिसाब से, हाँ एक सेकेंड इक्वल टू तो होगा नहीं, तो आपको $7.5 रोज का बनाना है। अगर आपको मान लीजिए जैसे कि 7.5 क्या है कि अगर आप $50 आपको बनाना है रोज, तो आपको तो इसको 0.15 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको $7.5 रोज बनाना है। ठीक है, शायद ये मैंने कैलकुलेट गलत कर दिया है, ऐसा नहीं होना है यहाँ पर कैलकुलेशन। एग्जाम्पल इफ हाईएस्ट प्रॉफिट डे इन 50, मतलब हाई प्रॉफिट डे होगा इनका $333, एक सेकेंड, $333 बनाना है, और आपने अगर उसमें प्रॉफिट बनाया है, टोटल प्रॉफिट मस्ट बी या प्लीज, मतलब $50 का प्रॉफिट बनाया है, मतलब $50 का आपने प्रॉफिट बनाया है, तो यह आपका कितना परसेंट होगा। मैं तो यहाँ पर 50% निकाल रहा, शायद गलत आ गया, पर भी गलत आया ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है $250 का तो मैंने सही बताया है, आप अगर इतना बनाते हैं तो इनका 333 नहीं आ रहा मेरे को समझ में, मैं आपको समझा दूंगा बाद में, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा, कैलकुलेट तो करनी पड़ेगा ना मेरे को। तो $333 जो है बनाना है ओवरऑल, और 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कंसिस्टेंसी रूल दिए गए हैं हमें यहाँ पे कि इतने परसेंट बनाना है। फिर इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट पॉलिसी अपडेट पर चलें तो इफेक्टिव जनवरी 17 तारीख और 2026 के बाद इन्होंने क्या किया है कि प्रॉफिट से, भाई ये प्रॉफिट से हमने कम कर दिए है, बढ़ा दिया है बस। अब इसके नीचे लिखा हुआ है गार्डियन एंड सीड ब्रीच एंड कॉन्सिक्वेंस, मतलब इफ यू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ओपन ट्रेड रीच 1% लॉस ऑफ इनिशियल अकाउंट बैलेंस, मतलब आप इसमें केवल एक ट्रेड में एक ही पैसा का जो लॉस ले सकते हैं, मतलब अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आप केवल $50 का ही लॉस ले सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा का लॉस लेते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि साइट विल बी मोस्ट केसेस ऑटोमेटिकली क्लोज, आपने अगर $50 ज्यादा लॉस होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, और ऑल ओपन ट्रेड्स ऑफ ऑल सिंबल, चाहे जितने भी, मतलब इसमें क्या है कि चाहे जितने भी आपके सिंबल्स खुले होंगे सब एकदम से क्लोज कर दिए जाएंगे, और दिस इज सॉफ्ट बीज, मतलब इसको सॉफ्ट बीज का नाम दे दिया जाएगा, और आपका जो अकाउंट है जो इमीडिएटली बीइंग ट्रेडिंग अफेयर अनलेस यू मैक्सिमम 2 बीज, मतलब आप 2 बार इसको ब्रीच कर सकते हैं, एक बार सॉफ्ट ब्रीच होगा और एक बार आपका ब्रीच ही हो जाएगा। सॉफ्ट ब्रीच में क्या होगा कि आपका जो लिखा है फर्स्ट ब्रीच में आपको 50% का इसका जो आप जब विड्रॉल लेंगे तो आपको 50% मिलेगा प्रॉफिट स्प्लिट, लेकिन अगर आप सेकंड बार भी ब्रीच कर देते हो तो दिस अकाउंट इज परमानेंटली ब्रीच, तो यह अकाउंट आपके साथ परमानेंट ब्रीच हो जाएगा। तो मैंने आपको रूल्स के बारे में बता दिया, तो आप बताते हैं कि ऐसे अकाउंट को किस तरह से खरीदना है, ऐसे अकाउंट की पेमेंट किस तरह से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ब्लू गार्डन किस पे गई थी, इस पे, तो इस पे जाने के बाद हम गेट फंडेड पे क्लिक करते हैं, गेट फंडेड पे क्लिक करते ही हमारी प्रोसेसिंग चलती है, कंटिन्यू विद साइट, और यहाँ पर हमें अपनी डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी चुनना पड़ेगा,
तो यहाँ पर लिखा के आ गया है कि चैलेंज है इंस्टेंट $5000 का अकाउंट है, मेटा ट्रेडर 5 है, लेकिन मुझे ट्रेड लॉकर चाहिए इसमें, क्योंकि मेटा 5 ट्रेडर हमारा पहले से ही अकाउंट खुला हुआ है। इसके साथ ही हम लोगों की डिटेल्स पहले से ही फुलफिल है पूरी। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम पेमेंट के लिए एलिजिबल हो गए। हम अपने क्रिप्टो के थ्रू हम अपनी पेमेंट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्रिप्टो बहुत सेफ होता है और इससे क्या होता है कि जल्दी ट्रांजेक्शन हो जाती है, इसमें ना तो कोई हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर मैं कार्ड से पेमेंट करता हूँ तो मुझे जो है इंटरनेशनल प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं कार्ड से पेमेंट करना अवॉइड करूंगा अभी। तो कंटिन्यू टू पेमेंट। अब चलते हैं हम अपने बाइनेंस के अकाउंट में, क्योंकि हमारे जो पैसे हैं वो जो डॉलर है वो बाइनेंस के अकाउंट में डाले हुए हैं। तो हम इसकी जो पेमेंट है दो फर्मों के थ्रू हमारा पेमेंट कटेगा। तो हमें जो ये पेमेंट करना है वो करना है यूएसडीटी में। यहाँ पर आप बहुत ही संभल कर पेमेंट करेंगे कन्फर्मो के थ्रू, क्योंकि अगर आपने नेटवर्क भी गलत चूज कर लिया तो आपका पैसा पूरा चला जाएगा, या फिर आपने जो करेंसी है जो आपको पे करनी है अगर आपने वो गलत चुन ली तब भी आपका अकाउंट चला जाएगा। मैं इसमें जो है यूएसडीटी को सिलेक्ट करके मैं ऑप्टिमिज्म नेटवर्क के थ्रू करूंगा, क्योंकि मेरे पास उतना बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने बाइनेंस के अकाउंट में। आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमारा यूएसडीटी है जो हमारे पास 10.57 मतलब $10.5 हमारे पास है। तो इसको मैं विड्रॉल करने जा रहा हूँ। विड्रॉल पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने यूएसडी लिखा, यहाँ पर हमारा जो है टोटल पे हमें इतना करना है। इसको मुझे टिक यहाँ पर मुझे कंट्रोल भी करना पड़ेगा, पेस्ट कर दूँ। एक मिनट, इसमें कुछ और पहले से सिलेक्ट था क्या? पहले मुझे एक सेकंड, हाँ मुझे एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा। मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया है। एड्रेस कॉपी करते मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें नेटवर्क जो था हमने ऑप्टिमिज्म रखा था, तो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म भी हमें देखना पड़ेगा। अब देखना, आप जब भी पेमेंट करें तो यहाँ पर आप मिला लें। यहाँ पर एड्रेस आपका सही है, 0 सही है। यहाँ पर ऑप्टिमिज्म नेटवर्क है, यहाँ पर भी ऑप्टिमिज्म नेटवर्क ही है। इसके बाद जो हमें पेमेंट करना है, कितने करना है, इतना। अभी हम इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे। जब भी आप पेमेंट करें तो यहाँ पर अभी बाइनेंस की फीस नहीं जुड़ी है। अगर आप यही उठाकर, यही वाला जो भाग है इसको उठाकर यहाँ पर डाल देंगे तो आपका अकाउंट परचेस नहीं होगा, क्योंकि आपके पूरे फुल पेमेंट नहीं हुआ है। इसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा। एक मिनट, कंट्रोल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक सेकंड। 10.04, 10.04। आप देखना मैं किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको वैसे ही करनी है। 39 3983। इसके बाद जो हमें बाइनेंस की फीस जोड़नी है वो हमें कहाँ से पता चलेगी? यहाँ पर नीचे लिख के आ रहा है नेटवर्क फीस 0.04 यूएसडीटी। तो हमें यहाँ पर प्लस करके 0.04 यूएसडीटी लिखना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा। तो टोटल जो हमें पे करना है वो करना है 10.083983। तो इसको मैं करूंगा कॉपी, कंट्रोल सी, और इसको कर दूंगा मैं यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल भी। अब यहाँ पर थोड़ी सी फीस और एक्स्ट्रा कर देता हूँ, क्या पता कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर 8 की जगह मैं 9 कर देता हूँ। फीस होगी वो वहाँ पर अपनी काट लेगा और हमारा विड्रॉल हो जाएगा सक्सेसफुल। तो चलिए कंफर्म हो, देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम अपनी पेमेंट कर रहे हैं, विड्रॉल पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कंफर्म कर देते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी पास की लगाएंगे। तो जो हमारा विड्रॉल है वो उसमें चला गया है प्रोसेसिंग में। देखिए हमारा विड्रॉल लग चुका है यहाँ पे, और यहाँ पर पेमेंट अभी चल रही है उन लोगों की। अभी यहाँ पर कुछ सेकंड बाद हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कंप्लीट लिख के दिख रहा है आपको, और हमारा अकाउंट हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो हमने पेमेंट है वो हमारी कंफर्म हो चुकी है, और हमें जो हमारा जीमेल है वहाँ पर हमें अकाउंट प्रोवाइड करा दिया गया होगा। देखिए ये लिख चुका है आपका ब्लू, देखिए ये आ गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे जीमेल चढ़ती हुई जा रही है। देखिए, देखिए यहाँ पर जो हमारा जो अकाउंट है वो प्रोवाइड करा दिया गया है। हमने आपके साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर हमारे पास जो है वो अकाउंट आ चुका है। थैंक यू। तो हमारा थोड़ा सा यही बेसिक सा था कि हमारा बेसिक सा यही कॉन्सेप्ट था कि आप किस तरह से पेमेंट करेंगे, आप किस तरह से अकाउंट परचेसिंग करेंगे, इसके रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, इसको किस तरह से हमें
पास करना है। तो पास करने के लिए मैं कुछ अलग से रूल बना दूंगा कि हमें कब ट्रेड करनी है, कब ट्रेड नहीं करनी है, वो तो हर एक ट्रेडर को बन ही जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि अब हमें अकाउंट इस तरह से बाइंड करना है, तो आप लोग इसी तरह से बाइंड करें। धन्यवाद। अगर